हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कैलेंडर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और वो है आपका इमेजिनरी और रियल डेट से रिलेटेड। जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूं कि यदि 25 अप्रैल 1996 को मंगलवार था तो 27 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए, ये प्रश्न है आपका कि यदि 25 अप्रैल 1996 को मंगलवार था तो 27 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों, इस पे चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ पिछले पॉइंट्स पर लेके जा रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कोड बताए थे कि जो मंथ्स का कोड होता है, वीक का कोड होता है और आपका मिलेनियम का कोड। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये तीनों कोड मालूम होना आवश्यक है। और इस कोड को याद करने का मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि मंथ में आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि 144 लिख लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 146 लिख लेंगे, बीच में 5 का वर्ग और 6 का वर्ग। तो 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 146 ऐसे भी याद कर सकते हो आप। 144 इधर लिख लिया, 146 इधर लिख लिया और बीच में 025 और 036 लिख लिया। इससे आपको पूरे मंथ के कोड जो है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो कोड है आपका, ये किसके लिए है? ये कॉमन ईयर के लिए है। कॉमन ईयर उन ईयर को कहते हैं जो वर्ष 4 से विभाजित नहीं होते हैं। जैसे कि इस समय 2023 चल रहा है। 2023 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होता है पूरा पूरा। इसका मतलब वो कैसा ईयर है? कॉमन ईयर है। और जो ईयर आपके 4 से विभाजित हो जाते हैं, अर्थात 4 से भाग देने पर उसका रिमाइंडर 0 होगा, तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर कॉमन ईयर का ये कोड हो गया। और अगर लीप ईयर का कोड आपको निकालना है तो लीप ईयर के कोड में सिर्फ परिवर्तन किसमें होता है? जनवरी और फरवरी के माह में। तो जनवरी में भी एक कम हो जाता है, ये 0 हो जाता है। और फरवरी में एक कम हो जाता है, 3 हो जाता है। बाकी जो सारे कोड है वो आपके सेम है। तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कॉमन ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड 1 और 4 होता है और लीप ईयर में इसका कोड कितना हो जाएगा? 0 और 3। बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक के कोड में कोई चेंज नहीं होता है। अब हम चलते हैं वीक के कोड में। तो वीक का कोड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ संडे 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सैटरडे का कोड कितना होता है? आपका 0 होता है। तो ये आपका वीक का कोड हो गया। अब हम चलते हैं मिलेनियम के कोड पर। तो मिलेनियम का कोड हम एक आधार बनाते हैं 1600, 1700, 1800 और 1900 को। तो ये याद करने के लिए एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पर 6 लगा हुआ है 1600 में, तो इसका कोड आप याद रखिएगा, 6 याद रखिएगा और उसके बाद 2 2 हम माइनस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया? आपका 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर आपका 0 हो गया। तो इसको आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के कोड से जैसे आप याद करते हो, चाहो तो आप याद कर सकते हो 6420, और चाहो तो आप इसको इस टेक्निक से भी याद कर सकते हो कि यहाँ पर 1600 है तो यहाँ पर 6 होगा और बाकी यहाँ पर 2 2 कम करते चले जाएंगे। या इधर से हम जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 4 में जो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो आपका कोड हो गया किसका? मिलेनियम का। अगर इस कोड में मान लीजिए कि 1500 की बात करेगा तो यहाँ पर आप कैसे इसको याद करोगे कि 1500 कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, यहाँ 1400, यहाँ 1300 और यहाँ 1200। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
और फिर यहाँ पर 2000, 2100, 2200 और 2300। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब 1900 के बाद 2000 का कोड आएगा तो वो कहाँ पर पड़ेगा, 1600 के नीचे, और इसका मतलब 2000 का कोड कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या हम माध्यम अपनाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है 25 अप्रैल 1996 को मंगलवार था। इसका मतलब ये एक इमेजिनरी डेट है, क्योंकि यहाँ पर यदि लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, काल्पनिक दिन है। और यहाँ पर जब हम इसका कोड रखते हैं, इसका सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम क्या होता है आपका, डेट होता है प्लस मंथ कोड प्लस मिलेनियम कोड प्लस ईयर में क्या होगा, लास्ट 2 नंबर्स होंगे, और उसके बाद ईयर को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्वोशिएंट लेते हैं, मतलब भागफल को लेते हैं। दोस्तों इस सिस्टम से आप किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले जो पिछले मेरे जो लेक्चर हैं उनको आप जरूर देखिए, और उससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर डेट है प्लस मंथ कोड है प्लस मिलेनियम कोड है प्लस ईयर का मतलब ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं या 2 नंबर्स हैं उसको हम रखेंगे, और यहाँ पर इसी ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और हम क्या रखेंगे, भागफल। यहाँ पर शेषफल का कोई मतलब नहीं है। और फिर लास्ट में इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 7 से। तो यहाँ पर डेट कितनी है आपकी, 25 है, तो 25 मैंने लिख लिया। मंथ का कोड क्या है, अप्रैल है, तो यहाँ पर देखिएगा 10044025036 और उसके बाद क्या हो जाएगा 146। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पे कोड कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। प्लस मिलेनियम कौन सा है आपका, 1900 है, तो 1900 के लिए मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या करोगे आप, 16, 17, 18 और 1900। तो यहाँ पर 6, 4, 2 और 0 का कोड था, तो यहाँ 1900 पे कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर मिलेनियम कोड के बाद ईयर है, तो ईयर के हम ये लास्ट देखेंगे। और यहाँ पर एक बात का विशेष आपको और ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम वर्ष को चेक करेंगे कि वो वर्ष कैसा है। तो यहाँ पर जब हम 1996 को चेक करेंगे तो ये वर्ष जो है आपका 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा ईयर है आपका, लीप ईयर है। दोस्तों इस बात को आप अच्छे से नोटिस करिएगा कि यहाँ पर ये वर्ष कैसा है, लीप ईयर है, लेकिन मंथ कौन सा है आपका, अप्रैल मंथ है। तो लीप ईयर में मैंने बताया कि सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक कम होता है, बाकी के सारे मंथ के कोड एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर अप्रैल में कोई चेंज नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर वही कोड रखा जाएगा जो आपके कॉमन ईयर का है। तो यहाँ पर मिलेनियम कोड आपका कितना हो गया, 1900 का 0 हो गया, हमने आपको बताया। ईयर लास्ट के कितना हो गया, 96 हो गया, सीधे सीधे लिख लेंगे, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, लास्ट के 2 नंबर, और इसके बाद हम इसको 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि 96 को जब आप 4 से भाग देते हो तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 4 चौक 16। तो यहाँ पर सिर्फ हमें भागफल से मतलब है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में हम किससे भाग दे देंगे इसको, 7 से। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट जोड़ के भी 7 से डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो, और चाहो तो आप अलग अलग भी करके निकाल सकते हो। अलग अलग निकालने वाला सिस्टम जो है वो काफी सरल भी होता है। तो यहाँ जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 96 को आप 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 5 बच जाएगा। और यहाँ पर 7 से जब आप भाग दोगे तो 7 या 21 और कितना बच गया आपका, 3। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर 7 से भाग देने पर अगर आप एक साथ नंबर जोड़ते हो सकता है कि वो थोड़ा जोड़ने में आपको समस्या उत्पन्न हो। तो यहाँ पर आप 7 से सीधे भाग देके रिमाइंडर लिख सकते हो, 7 3 21, 4 बचा, 7 को यहाँ पर भाग दिया तो 13 7 91 और कितना बचा, 5 बचा, और यहाँ पर 7 या 21 कितना बचा आपका, 3 बचा। तो हम फिर जोड़ेंगे इसको, 4 और 4 और 5 9, और 9 3 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। और 12 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 5 यहाँ पर बचेगा, तो इसका मतलब वो दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वीक को समझिएगा कि वीक के लिए हमने क्या बताया,
1 2 3 4 5 6 0 और ये संडे से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, सैटरडे तक। तो यहाँ 5 नंबर पर आपका क्या आएगा, ये सैटरडे है, ये फ्राइडे और ये क्या होगा, थर्सडे होगा। तो हम ये निकाल क्या रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं रियल डेट, यानी 25 अप्रैल 1996 को जो रियल दिन है वो कौन सा है आपका, बृहस्पतिवार है। क्लियर। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, 27 नवंबर 2021 का इसका हम रियल डेट निकालेंगे। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इसका जो रियल है वो क्या है आपका, बृहस्पतिवार। अब हम दूसरे जो डेट दिया हुआ उस पर चलते हैं। यहां पर क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया तो हो सकता है कि आपको लंबा लग रहा हो, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हो। दूसरे सिस्टम में क्या है, 27 नवंबर 2021 को कौन सा दिन था, तो यहाँ 27 नवंबर 2021 का हम क्या निकालेंगे, रियल डेट निकालेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 27 डेट हो गई, नवंबर का कोड आपका कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर 2000 मिलेनियम है, तो 19 के बाद फिर ये आएगा, क्या आएगा, 2000 आएगा, तो इसका कोड कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट हम लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे, 21 लिखेंगे, और फिर इसको हम 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर जो महीना है नवंबर दिख रहा है आपको, तो नवंबर महीने का कोड कितना हो गया आपका, 4 हो गया। फिर मिलेनियम आपका कितना है, 2000 का है, तो 2000 पे आपको 19 के बाद फिर 2000 आएगा, तो 6 हो गया। वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट है उसको मैंने लिख लिया 21, और फिर 4 से इसको भाग देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है, 4 से, और रखा क्या जाता है आपका भागफल। तो यहाँ आपने 4 से भाग दिया तो 4 पंचे 20, और 1 बचा, तो उस 1 बचने से कोई मतलब हमको नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है, भागफल से। अब हम फिर डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, तो रिमाइंडर कितना बचा, 6। ये नंबर छोटा है इसको ऐसे रखेंगे, ये नंबर छोटा है इसको ऐसे रखेंगे। 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना बचा, 0, और ये नंबर छोटा है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर हम जोड़ेंगे 6 और 4 10, 10 6 16, और 16 5 कितना हो गया आपका, 21, और 21 को 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा आपका, 0 हो गया। और 0 पे क्या है आपका, सैटरडे। क्लियर। तो 0 पे क्या है आपका, सैटरडे है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो 27 नवंबर 2021 का जो रियल आया वो क्या आया आपका, सैटरडे। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर हम रियल लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इमेजिनरी लिखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर रियल हमने क्या निकाला था, ये बृहस्पतिवार था, रियल क्या है यहाँ पर, बृहस्पतिवार है। और यहाँ पर इमेजिनरी क्या था, मंगलवार था। दूसरे कंडीशन में आप देख रहे हो कि रियल आपने क्या निकाला है, शनिवार निकाला है, और क्या पूछ रहा है आपका, इमेजिनरी डेट। क्लियर। तो यहाँ पर इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं कि बृहस्पतिवार में हमने कितना माइनस किया, बृहस्पतिवार में हमने कितना माइनस किया, हमने 2 माइनस किया, तो कौन सा दिन आया, मंगलवार। क्लियर। तो ऐसे ही शनिवार जो रियल डेट निकाला, इसमें हम जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम दोनों को निकालते हैं, दोनों के रियल डेट निकालते हैं, तो उसके माध्यम से हम रियल डेट और इमेजिनरी डेट का कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ से हम दूसरे कंडीशन का दिन जो है वो निकालते हैं। क्लियर। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि अभी इसको मैं बता रहा हूँ डिस्क्राइब करके, तो हो सकता है कि आपको लंबा लग रहा हो, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को आप बहुत तेजी से सॉल्व करोगे, ये मेरा दावा है। तो आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।